हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों आज हम मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर नंबर 1 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करें जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर सकें, ज्यादा से ज्यादा हम स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का यह सेशन। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जनरली 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, जब हम लेटर्स कोडिंग पढ़ाए आपको, ठीक है जी, जब हम आपको पढ़ाए नंबर्स कोडिंग, ठीक है, तो हमने कहा दोस्तों लेटर्स कोडिंग हम फिनिश कर चुके हैं बेहतरीन अंदाज में। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप विजिट करें। ठीक है, हमने कहा कि नंबर्स कोडिंग को भी हमने फिनिश कर दिए हैं, इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल में आप विजिट करें। आज हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। टुडे वी विल स्टार्ट मिक्स्ड कोडिंग, जिसको हम मिश्रित कोडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, यह भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। मिक्स्ड कोडिंग, यहां से सवाल पूछे जाते हैं आपके डिफरेंट गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, रेलवे, व्यापक। ठीक है ना, तो बेहतरीन अंदाज में हम लोग सीखेंगे दोस्तों मिक्स्ड कोडिंग को। ठीक, तो इसमें जनरली 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। मिक्स्ड कोडिंग के अंदर 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 कैटेगरी के सवालों को आज हम अटैक करना सीखेंगे आज की सेशन में, और अगला सेशन में टाइप 2 कैटेगरी के सवालों को हम अटैक करना आपको सिखाएंगे। ठीक है ना, तो पहले ये जान लेते हैं कि टाइप 1 कैटेगरी के सवाल में क्या बातें हैं जिसको हमको ध्यान रखना होता है। ठीक, हमने कहा जी शब्दों का समूह दिया जाता है ना। मिक्स कोडिंग के अंदर अगर टाइप 1 कैटेगरी का सवाल आया तो उसमें शब्दों का समूह दिया जाता है दोस्तों। ठीक, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, है ना। तो समूह के किसी एक शब्द का कोड आपको पता करने को कहा जाता है। तो कैसे पता करेंगे, ठीक ना। हमने कहा कि शब्दों के ऐसे बहुत सारे समूह दिए रहेंगे, उनमें आप कॉमन शब्द देखिए या फिर कॉमन संख्या देखें। ठीक है ना, तो कॉमन संख्या या कॉमन शब्द के आधार पर किसी एक शब्द का कोडिंग किया जाएगा। ठीक, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें पूरा एनालिसिस करा देंगे मिश्रित जो कोडिंग होते हैं जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड कोडिंग। इसका टाइप 1 कैटेगरी का ये एग्जाम्पल है। ठीक है ना जी, एक निश्चित कूट भाषा में सी गुड पिक्चर्स को 5 at 7 कहा जाता है। देखो यहां पे बहुत सारे शब्द हैं, तो इसका ग्रुप दिया हुआ है ना, तो ये पहला ग्रुप हुआ, इसको कोड किया गया 5 and 7 से। ऐसा हमने कहा गुड एंड ब्यूटीफुल, ये दूसरे शब्द समूह है, इसको कोड किया गया 5 6 4 से। ठीक है ना, हमने कहा पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल, ये भी तो शब्द समूह है, इसको कोड किया गया 9 6 7 से। ऐसा है, तो बताइए सी दिख रहा है, ये देखो कोई भी एक शब्द समूह में से कोई भी एक शब्द सी, इसको किस प्रकार कोडित किया जाएगा ऐसा पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये शब्द समूह में कॉमन शब्द देखेंगे। हो सकता है कि यहां पे 3 शब्द समूह दिए हैं, अरे वर्ड्स का ग्रुप दिया गया है 1 2 3, 3 ग्रुप दिए गए हैं वर्ड्स का। ठीक, तो इसमें हो सकता है कि कोई भी दो समूह में एक शब्द कॉमन दिख रहा हो सकता है कि कोई भी 2 समूह में 2 शब्द कॉमन दिख रहा हो। ठीक है, हो सकता है कि तीनों शब्द समूह में कोई एक शब्द कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो कॉमन शब्द के आधार पर हम किसी पर्टिकुलर शब्द का कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आपको सोचना रहेगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में देखो कोई शब्द कॉमन दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे सर ये गुड, ये कॉमन दिख रहा है। ठीक है, अब इसके कोडिंग तरफ जाएंगे तो यहां भी कोई नंबर कॉमन दिख रहा होगा, कोई संख्या कॉमन दिख रहा होगा। इन्हीं दो शब्द ग्रुप का जो कोडिंग किया गया इसमें कॉमन देखो, कॉमन 5 है क्या, तो इस आधार पे हम गुड का कोडिंग कर देंगे दोस्तों।
गुड का कोड लिख देंगे 5। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है। ठीक, हर तरह के प्रश्न हम करेंगे, हो सकता है कुछ अलग अलग तरीके से दिमाग में आपके सवाल उठते हैं ना। ठीक है सर, मान लो यहाँ पे दो शब्द कॉमन होता तो, और इधर भी दो शब्द कॉमन होता तो कैसे कोडिंग करते? तो वैसे सवाल भी आएंगे। ठीक है, ये तो जस्ट पहला एक एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक, तो आप इतना समझिए, कॉमन शब्द के आधार पर इधर कॉमन कोड देखेंगे तो उस पर्टिकुलर शब्द का ये क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। ऐसा हमने कहा सर हमको तो सी शब्द का कोडिंग करना है, तो हम बताएंगे ना, आते हैं। हमने कहा दोस्तों कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड, ये तो देख लिया, फर्स्ट और थर्ड वाले समूह में कॉमन शब्द ढूंढने का प्रयास करें दोस्तों, तो आप कहेंगे सर यहां पे पिक्चर्स, सर यहां पर भी पिक्चर्स कॉमन है सर, तो फर्स्ट और थर्ड का जो कोड किया गया है इसमें भी कॉमन देखो आप, तो कॉमन नंबर क्या है फर्स्ट और थर्ड में? आपने कहा दोस्तों 7 7। ठीक है, मतलब पिक्चर्स का कोड आपने पता कर लिया। पिक्चर शब्द का कोड क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 7। अग्री करेंगे दोस्तों? हाँ जी अग्री करेंगे। ठीक है ना, लेकिन हमको तो सी शब्द का कोडिंग करना है ना। तो अब देखना, अगर आप पहले ग्रुप को देखेंगे, फर्स्ट वाले ग्रुप को, तो सी गुड पिक्चर्स, 3 वर्ड है क्या? अब इसको कोड किया गया है, यहां पर 3 नंबर है, 5 8 7, तो 5 तो निपट गया, अरे गुड का कोड हो गया, 7 भी निपट गया, भाई साहब पिक्चर्स का कोड हो गया। अब इसमें एक वर्ड रह गया सी, और यहां जो कोडेड नंबर था इसमें एक नंबर रह गया 8। मतलब क्या समझे कि सर सी का जो कोड होगा वो 8 होगा, सी का जो कोड होगा वो 8 होगा। दिस इज आवर आंसर। समझ रहे हैं? अच्छा जी, लेकिन अगर आपको यहीं पर पूछ दिया जाता गुड का कोड बताओ तो आप बोलते 5। अच्छा पिक्चर्स का कोड बताओ तो आप बोलते 7। ठीक है, एक ही सवाल था लेकिन सवाल को पूछने के अलग अलग तरीके हो गए। ठीक है, अलग अलग शब्द का कोड यार, ठीक ना, जो उस ग्रुप में मौजूद था। अच्छा जी, अगर यहीं पर आपको ब्यूटीफुल शब्द देख पा रहे हैं दोस्तों, ब्यूटीफुल शब्द इसका बताना है कोड, तो आप कहेंगे सर ब्यूटीफुल सेकंड वाले ग्रुप में दिख रहा है और ये ब्यूटीफुल थर्ड वाले ग्रुप में भी दिख रहा है। अब राइट साइड जाओ, है ना, ये हो गया लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में भी हम कॉमन देखेंगे। कौन से ग्रुप में कॉमन देखेंगे? हमने देखा सेकंड और ये थर्ड, तो सेकंड और थर्ड राइट साइड में जाएंगे तो कॉमन क्या दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर ये 6 और ये 6, बेहतरीन। ठीक है, तो आप कह देंगे कि सर ब्यूटीफुल का जो कोड होगा ये 6 होगा। समझ गए ना बात? चलिए, ऐसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ कुछ बातें उठ रहा होगा कि सर ऐसा हो जाता तो, सर वैसा हो जाता तो। ठीक, तो वो सारे बातों का जवाब आपको आने वाले सवालों में देखने को मिलेगा दोस्तों। मैं बहुत सारे सवालों का आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है ना, मैंने कहा जी एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इसमें बोला गया है कि किसी कुट भाषा में निप सिप नैप का अर्थ है मैन इज ब्रिलियंट। ठीक है ना, टिप निप सिप का अर्थ है मैन इज वाइफ। टिप सिप जिप का अर्थ है वाइफ इज क्रूएल। तो आपको बताना है सिप का कुट क्या होगा, मतलब कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमने कहा कि यहां पे कितने समूह दिए गए हैं, तो आप बोलेंगे सर यहां पे 3 समूह दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, इधर अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं,
इधर लेफ्ट साइड और इधर राइट साइड। लेफ्ट साइड ऐसे शब्द समूह दिए हैं और इसका कोड दिया गया है राइट साइड में, यही बात है कि नहीं। तो इधर हम कोई भी दो समूह देखेंगे या फिर हो सकता है तीनों समूह में जाकर देखेंगे कॉमन शब्द, ठीक है ना। अच्छा जी, इसको मैं अलग अलग तरीके से अप्रोच करना बताता हूं। देखो, हर स्टूडेंट का अप्रोच करने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक ना। मैंने कहा जैसे कि सीप का कोड बतानी है, तो सीप पहले वाले ग्रुप में है, हाँ जी इसमें है ना, दूसरे वाले ग्रुप में भी है। मतलब जो कोड बोला गया है, किसका बोला गया है, सीप का कोड बतानी है, तो आप उसी सीप के बारे में पहले सोचो, ठीक है। एक तरीका ये। अच्छा जी, ये सीप तो तीसरे वाले ग्रुप में भी दिया हुआ है, ठीक। मतलब ये जो सीप शब्द है ये तीनों ग्रुप में कॉमन शब्द है क्या, तो ये हो गया लेफ्ट तरफ। अब राइट में हमको इसका कोड ढूंढना है, तो हमने कहा कि ये तीनों लाइन में या फिर तीनों ग्रुप में, कोडिंग वाला जो ग्रुप है इसमें तीनों में कॉमन शब्द देखो या कॉमन नंबर देखो। यहां पर तो शब्द दिया गया है, वर्ड दिया गया, तो कॉमन शब्द देखेंगे। सर इज तीनों में है क्या, मतलब हम कॉमन शब्द के आधार पर कोडिंग करते हैं ना, तो आपने कहा जी सीप का जो कोड होगा वो इज होगा। समझ रहे हैं दोस्तों, ये हो गया आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन इसी सवाल में आपको पूछा जा सकता था निप का कोड क्या होगा, या फिर नैप का कोड क्या होगा, या फिर जीप का कोड क्या होगा, तो हम बताएं आपको। चलिए, सेम सवाल है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2 जो हमने देखा था, बिल्कुल ये सेम एग्जाम्पल है। नहीं, इसमें अगर आपको बोला जाए कि बताइए नीप का कोड, ठीक है जी, बताइए नैप का कोड, बताइए सीप का कोड, टीप का कोड, ऐसे करके, ठीक है ना। तो चलिए हम सारे शब्द का कोड बता देते जो जो यहां पे पूछा जा सकता है ना। हमने कहा कि अगर आपने पहले समूह और दूसरे समूह में देखा नीप कॉमन है, वैसे ही सीप और ये सीप कॉमन है क्या, हाँ जी बात तो सही है। अच्छा, कोडिंग वाले साइड में जाके देखो जरा, मेन और ये मेन कॉमन हुआ, इज और ये इज कॉमन हुआ क्या। तो भाई कॉमन शब्द के आधार पे हम कोडिंग करते हैं, तो यहां पर तो श्योर नहीं हो पा रहे हैं। अगर दोनों ही ग्रुप में, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में हमने देखा, दोनों ही ग्रुप में केवल एक शब्द कॉमन होता, कोडिंग वाले साइड भी केवल एक शब्द कॉमन होता, तो हम डायरेक्टली बोल देते उस कॉमन शब्द का कोडिंग ये होगा, मेन होगा या इज होगा, ऐसे हम बोल सकते थे। लेकिन यहां पे थोड़ा सा दुविधा में फंस गए कि नीप का कोडिंग मेन होगा कि इज होगा, सीप का कोडिंग मेन होगा कि इज होगा। हम फंस गए ना दुविधा में, क्यों, क्योंकि भाई साहब दो दो शब्द कॉमन हो जा रहे थे ना, ठीक है। लेकिन इतना तो तय है, नीप का कोड या तो मेन होगा या तो इज होगा, वैसे ही सीप का कोड या तो मेन होगा या तो इज होगा, इतना तो तय है। लेकिन श्योर नहीं है एग्जैक्टली क्या होगा, है ना। अब आप इन्हीं दो ग्रुप में, फर्स्ट और सेकंड में, इन्हीं दो ग्रुप में देखेंगे दोस्तों, तो यहां पे नैप रह गया है। अच्छा जी, कोडिंग वाले साइड में देखेंगे तो ब्रिलियंट रह गया ना ये। तो सर ये क्या बता रहा है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि नैप का कोडिंग सीधे सीधे आप कह देंगे ब्रिलियंट होगा। समझ रहे हैं क्या, आपने कहा नैप का कोडिंग क्या हो जाएगा, ब्रिलियंट। अप्रोच समझते चलिए, ठीक है। ऐसे ही आप सवालों को अटैक करते समय ध्यान रखेंगे कि इस तरह की अप्रोच हमको करना होता है, और ऐसे ऐसे सिचुएशन भी आ सकते हैं जहां पे दो शब्द कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो कोडिंग वाले साइड भी कॉमन हो रहा है,
तो हम श्योर नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन आएंगे। ठीक है, तो अब देखना दोस्तों, हमने कहा जी नीप और सीप, अच्छा इसी में तो फंस रहे थे ना कि नीप का कोड या तो मेन होगा या तो इज होगा, सीप का कोड या तो मेन होगा या तो इज होगा, हम अभी श्योर नहीं है। ठीक है, लेकिन आप सेकंड वाले ग्रुप में देखेंगे, सेकंड वाले ग्रुप में देखेंगे दोस्तों, ये टिप रह गया है क्या, ये जिसका अभी हम कुछ बात नहीं किए थे, हम तो नीप और सीप का बात कर रहे थे, लेकिन ये टिप रह गया है और कोडिंग वाले साइड में जाएंगे तो ये वाइफ रह गई है। मेन और इस की बात तो कर लिया गया था, तो इसका मतलब जो बच गए लेफ्ट साइड वाले शब्द और कोडिंग वाले साइड में जो बच गए वो एक दूसरे के लिए, वो एक दूसरे के लिए होंगे दोस्तों, और एक दूसरे के लिए होंगे मतलब ये टिप शब्द का कोड लिखना चाहें अगर हम, तो कोडिंग वाले साइड में क्या रह गया है, वाइफ रह गई है ना भाई, तो टिप का जो कोड होगा वाइफ। समझ गए बात? हाँ जी। अब देखना जरा थर्ड वाले ग्रुप में जाएंगे तो टिप का हम पता कर लिए हैं वाइफ, हाँ जी इसकी बात हो चुकी है, ऑलरेडी हम कोड कर चुके हैं ना, टिप का कोड वाइफ। ठीक है, अच्छा जी जीप लिखा हुआ है, जीप। ठीक है, अब देखना अगर मैं कहूं यहां पे ईज रह गए हैं और ये क्रूएल रह गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा जी आप वापस से सेकंड वाले और थर्ड वाले ग्रुप को देखें तो टिप की बात हो गई है, हाँ जी। अगर हम सिप की बात करें सेकंड और ये थर्ड में, सिप की बात करें तो ये कॉमन है क्या, ठीक है ना, सिर्फ यही कॉमन है ना। अरे टिप की बात हो चुकी है तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है। अगर मैं सेकंड और थर्ड वाले ग्रुप में देखूं तो यहां पे कॉमन सिर्फ सिप रह गया है क्या, क्योंकि टिप की बात तो हो चुकी है, तो यहां पे सिप कॉमन है। अब कोडिंग वाले साइड में जाके देखिए दोस्तों, आप कहेंगे सर इधर वाइफ की बात हो चुकी है, देखो वाइफ को हम कोड कर दिए हैं, टिप का कोड वाइफ, तो कॉमन क्या रह गया बताओ, सेकंड और थर्ड में सिर्फ इज कॉमन है क्या दोस्तों, हाँ जी इज कॉमन, क्योंकि वाइफ की बात हो चुकी है दोस्तों, तो इज कॉमन है, मतलब इधर सिप कॉमन है सेकंड और थर्ड में और इधर इज कॉमन है। समझ गए सर? तो सीप का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे इज हो जाएगा। इससे पहले भी हमने सीप का कोडिंग किया था इज, लेकिन हमने सीप का कोड कुछ दूसरे अंदाज में किए थे। ठीक है, कैसे? तीनों ही ग्रुप में सीप कॉमन थे तो कोडिंग साइड भी तीनों ही ग्रुप में कॉमन शब्द देखने थे हमको, ठीक है ना। तो यहां इज था कोडिंग साइड में, तीनों ही ग्रुप में इज, और इधर देखें तो सिप 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 तीनों ही ग्रुप में सिप कॉमन था, इसलिए सिप का कोडिंग हम डायरेक्टली इज कर दिए थे। ठीक है, अच्छा जी, और यहां पे हम सिप कैसे पहुंचे हैं, पहले दोस्तों नैप को कोड किए ब्रिलियंट, ठीक है, उसके बाद टिप को कोड किए वाइफ, फिर उसके बाद सिप को कोड किए इज, ऐसे। ठीक है, तो जब आप एग्जाम में बैठे हैं तो हो सकता है कि आपका दिमाग डायरेक्टली इस तरह के अप्रोच के लिए चलता हो, ठीक है, हो सकता है कि आप फंस गए तो थोड़ा सा ऐसे लेंदी प्रोसेस में आके अटक गए, ठीक है ना। तो ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों, जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा, जितना ज्यादा आपको आइडिया रहेगा अप्रोच करने का, ठीक है, उतना ही आप फास्ट तरीके से, ठीक है, स्मार्टनेस अप्रोच के साथ आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के बात यहां पे सीप का कोड बतानी थी, तो सीप का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, इज होगा आंसर। ठीक, लेकिन हमने बताया कि चलो नीप का कोड बता पाएंगे क्या आप, नीप का कोड, हाँ जी नीप का कोड बता देंगे। कैसे पता है नीप का कोड कैसे बताया जाएगा? तो आपने कहा सर स्टार्टिंग में हमने बोला था नीप नीप कॉमन, सिप सिप कॉमन, इधर मेन मेन कॉमन, इज कॉमन, स्टार्टिंग में ही बोला था फर्स्ट और सेकंड वाले ग्रुप के लिए जी, तो हम दुविधा में पड़ गए थे। लेकिन अब तो हमको सीप का कोड पता चल गया इज है,
तो डेफिनेटली नीप का कोड क्या होगा दोस्तों? नीप का कोड क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा क्या? हाँ जी, बात तो सही है, ठीक है ना। अब क्या बच गया? जीप बच गया। तो जीप ये थर्ड वाले ग्रुप में है। तो आपने कहा टीप का कोड हम लिख चुके हैं वाइफ, मतलब वाइफ की बात हो चुकी है, ठीक है। सीप का कोड हम लिख चुके हैं इज, हाँ जी, तो इज का भी बात हो चुका है। तो आप बोलेंगे ये थर्ड वाले शब्द ग्रुप में जीप रह गया है, हाँ जी, और इधर कोडिंग साइड क्रूएल रह गया है, मतलब जीप का कोड क्या हो जाएगा? क्रूवेल हो जाएगा। जीप का कोड क्या हो जाएगा? क्रूवेल हो जाएगा, ठीक है ना। लिख दे यहां पे, जीप का कोड हो जाएगा दोस्तों क्रूवेल, ऐसे, ठीक है। आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस आना चालू हो गया होगा दोस्तों, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है, कि ऐसे सवालों में आपको सोचना कैसे है, अप्रोच कैसे करना है। कॉमन शब्द के आधार पर हम कोड करेंगे दोस्तों, ठीक है। और कई बार ऐसे कॉमन शब्द देखते 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 कोई शब्द रह जाते हैं लेफ्ट साइड, और कोडिंग वाले साइड कोई एक शब्द रह गया, तो वो फिर इस तरह से कोडिंग कर दिया जाता है, जैसे कि यहां पे हमने बताया था नैप का कोडिंग ब्रिलियंट, ऐसा, ठीक है। चलिए चलिए देखिए दोस्तों, हमने एग्जांपल्स के माध्यम से आपको मिक्स जो कोडिंग के अंदर टाइप 1 कैटेगरी के सवालों को अटैक करना सिखा दिए हैं कि कैसे आपको अप्रोच करना होता है ऐसे सवालों को, ठीक है। तो अब हम टाइप 1 कैटेगरी से रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आपका काम होगा कि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चले, ठीक है। वीडियो एक बार पॉज कर लीजिएगा सवाल को रीड करने के बाद, और खुद से एक बार प्रयास जरूर करिएगा, उसके बाद आप वीडियो कंटिन्यू करिएगा, ठीक ना। चलिए, एक निश्चित कोड भाषा में 975 का अर्थ है थ्रो अवे गार्बेज, 528 का अर्थ है गिव अवे स्मोकिंग, और 213 का अर्थ है स्मोकिंग इज हार्मफुल। ओके, तो उस कोड में कौन सा अंक गिव शब्द को प्रकट करता है? ऑप्शन दिया गया है 9582। वीडियो पॉज करें, एक बार जरूर प्रयास करें दोस्तों खुद से, ठीक है। तो हमने कहा कि आप ना ऐसे डिवाइड कर लिया करो, ये लेफ्ट साइड है राइट साइड, ठीक है। अब कॉमन शब्द के आधार पर हम कोडिंग कर देंगे, है ना, दोनों तरफ कॉमन शब्द देखेंगे, ठीक है। तो सर सबसे पहले तो हमको दिख रहा है गिव, कहां पे दिख रहा है सर? ये सेकंड वाले ग्रुप में है गिव। और एक मजे की बात यह है सर कि गिव शब्द ना एक ही बार दिख रहा है, मतलब ऐसे दो ग्रुप में दिखना चाहिए, तीनों ग्रुप में दिखना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। एक से ज्यादा ग्रुप में कोई एक शब्द ऐसे दिख रहा हो तो उसको हम कॉमन शब्द बोलते हैं। तो गिव का कोडिंग करना है तो गिव तो कॉमन शब्द में आ ही नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, गिव के इर्द गिर्द और कोई शब्द होंगे जो कॉमन होंगे एक से ज्यादा ग्रुप में, ठीक है, तो उसका कोड पता कर लो। ऐसे आप गिव के इर्द गिर्द और भी शब्द का कोड पता करते चलेंगे, तो हो सकता है कि आखिरी में गिव रह जाएगा एक साइड, और दूसरे साइड कोई करस्पॉन्डिंग नंबर रह जाएगा जिसको आप कोड नंबर कह देंगे। यही तो सिखाया ना आपको हमने, ठीक है। तो हमने देखा पहला और दूसरा ग्रुप में, ठीक है, अवे और ये अवे कॉमन है क्या? हाँ जी, दो कॉमन शब्द की एक कॉमन शब्द? अरे एक कॉमन शब्द ना, अवे शब्द है जो दोनों ही ग्रुप में कॉमन है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में। अब इधर लेफ्ट साइड चले जाओ तो नंबर दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में लेफ्ट साइड में कॉमन नंबर क्या है दोस्तों? तो 5। अग्री करेंगे? तो आपने कहा अवे, मैं लिख के बता रहा हूं दोस्तों इसलिए समय लग रहा है, ठीक है, बाकी कोई समय नहीं लगेगा, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बस देखना है, एनालिसिस करना है, आंसर करना है, ऐसा वाला सवाल है, ठीक है। तो अवे का कोड हो जाएगा 5। हाँ जी, अब देखिए हमने कहा जैसे कि सेकंड और थर्ड वाले ग्रुप में, सेकंड और थर्ड वाले ग्रुप में आपको स्मोकिंग दिखेगा, स्मोकिंग, ठीक है ना, ये स्मोकिंग कॉमन शब्द दिखा क्या? तो हमने कहा जी लेफ्ट साइड जाओ, कॉमन नंबर दिखेगा आपको, दिख रहा है क्या कॉमन नंबर? स्मोकिंग के लिए कॉमन नंबर अगर हम देखें लेफ्ट साइड में, तो आप बोलेंगे सर सेकंड और थर्ड में
टू कॉमन है, दिखा ना ये टू, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ भाई साहब कि यहां पे स्मोकिंग का जो कोड होगा, स्मोकिंग का जो कोड होगा वो टू हो जाएगा, स्मोकिंग का जो कोड होगा वो टू हो जाएगा। अग्री करेंगे? अब देखना दोस्तों, सेकंड वाले ग्रुप में, सेकंड वाले ग्रुप में चाहे लेफ्ट साइड देखिए चाहे राइट साइड देखिए, एक एक शब्द बचे हुए हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा अवे का कोडिंग कर लिया गया है, हाँ जी, स्मोकिंग का कोडिंग कर लिया गया है, तो गिव रह गया ना, हाँ जी गिव रह गया। लेफ्ट साइड जाके देखें तो ये 5 कोडेड है, अरे 5 अवे का कोड है, 2 कहें तो ये भी कोडेड है स्मोकिंग का, ठीक ना। तो एक ही तो रह गया 8, तो आपने कहा गिव को, है ना, गिव को कौन से अंक से प्रकट किया जाएगा, 8 से, ऐसा। तो हर हमेशा जरूरी नहीं है कि जो शब्द का कोड पूछा गया है ना, वो शब्द आपको कॉमन शब्द दिखाई दे, ऐसा जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं? ठीक है दोस्तों, बढ़िया। तो यहां पे गिव शब्द कॉमन शब्द में नहीं आ रहा था, इसलिए हम गिव के इर्द गिर्द अवे, स्मोकिंग ऐसे पता किए और दिखा कि अब गिव रह गया एक ही शब्द, तो लेफ्ट साइड में भी एक ही शब्द रह गया, एक ही नंबर, ऐसा बोलिए 8, तो गिव का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मैं आराम से समझा रहा हूं, वो थॉट प्रोसेस, सोचने का नजरिया मैं आपके अंदर बिल्टअप कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल स्क्रीन में, एक निश्चित कुड़ भाषा में सी देयर ड्रेसेस को TIVESU लिखा जाता है, ड्रेसेस VC को NXTIVE लिखा जाता है, VC देयर पार्टी को FSVENXSU लिखा जाता है। तो आपको बतानी है उसी कूट भाषा में पार्टी ड्रेसेस के लिए संभावित कूट शब्द क्या है, ठीक है। मतलब आपको पार्टी ड्रेसेस के लिए कोडिंग करके बतानी है, ऑप्शन दिए गए हैं FSTI NATI TIVE SUNA, कौन सा करेक्ट होगा। तो वीडियो एक बार पॉज करें, सवाल ध्यानपूर्वक रीड करें और खुद से प्रयास जरूर करें दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखेंगे जो मैं बताऊंगा तो उसके बाद तो आपको यह सवाल आसान लगने लगेगा डेफिनेटली, लेकिन आप खुद से एक बार प्रयास करेंगे, चाहे वो प्रयास में आप सफल होते हैं या असफल होते हैं डजंट मैटर, लेकिन आपके अंदर एक अलग लेवल का थॉट प्रोसेस बिल्टअप होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा अगर खुद से प्रयास करेंगे तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने एक बार प्रयास किया होगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन की तरफ फिर से वापस वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं दोस्तों, मैंने कहा कि पार्टी ड्रेसेस का कोड करना है, तो इसमें पार्टी और ड्रेसेस दो शब्द है, जिनमें से अगर मैं ये ड्रेसेस शब्द की बात करूं तो ये पहले वाले ग्रुप में दिख रहा है, दूसरे वाले ग्रुप में दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, कॉमन शब्द आ गया सर, कहेंगे ना ऐसे ही, हाँ जी कॉमन शब्द तो दिख रहा है, ठीक है ना, यही बोलेंगे। तो आप ड्रेसेस का कोड बताने के लिए राइट साइड मतलब कोडिंग वाले साइड में जाके हम कॉमन शब्द देख लेंगे, यही कहेंगे। तो सर राइट साइड में जो कॉमन शब्द है वो TI है, मतलब कोडिंग वाले साइड में जो कॉमन शब्द है वो TI है। तो ड्रेसेस का कोड TI लिखना, क्या ये सही होगा? तो आप बोलेंगे सर यहां पर तो एग्जैक्टली अभी TI बोलना गलत होगा, क्यों पता है? क्योंकि इन्हीं दोनों ग्रुप में एक और शब्द दिख रहा है CSEE, जो दोनों ही ग्रुप में कॉमन है। अगर हम कोडिंग वाले साइड में जाके देखें तो दोनों ही ग्रुप में एक और शब्द दिख रहा है VE, जो कॉमन है। तो दुविधा वाली बात हो जाती है कि नहीं हो जाती है? मतलब ड्रेसेस का कोड या तो TI होगा या तो VE होगा। श्योर है क्या? नहीं। ठीक उसी तरह अगर मैं कहूं C, तो C का जो कोड होगा या तो TI होगा या तो VE होगा। कॉमन शब्द के आधार पे हम बात करते हैं ना दोस्तों, तो ये तो दुविधा वाली बात हो गई, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे सर यहां पे कि ड्रेसेस का कोड क्या होगा और C का कोड क्या होगा, एग्जैक्ट हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है।
पॉसिबिलिटी वाला है, संभावित वाला। लेकिन ऐसे में ठीक है, दुविधा वाली बात तो होती है, लेकिन फायदेमंद की बात यह होती है कि जो शब्द रह जाते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, वो एक दूसरे के लिए कोडिंग का काम करता है। कैसे जी? ये कोडिंग वाला साइड है, एस यू रह गया है, और ये लेफ्ट साइड देयर, तो देयर का जो कोड है ये एग्जैक्टली बताया जा सकता है एस यू। समझाने में समय लग रहा है, यकीन मानिए आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सब चीज आप ऐसे ही देख देख के सवाल आपके सामने रहेगा और यहीं पे ऐसे एनालिसिस करते 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 आप आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देयर का जो कोड होगा वो एस यू हो जाएगा। वैसे ही सेकेंड ग्रुप में लेफ्ट साइड वी रह गया है, अच्छा जी, कोडिंग वाले साइड राइट साइड एनएक्स रह गया है, तो आपने कहा जी वी का जो कोड होगा इसको एग्जैक्टली हम कह देंगे एनएक्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमको चाहिए सर पार्टी, तो पार्टी कहां पे दिख रहा है? हमको पार्टी चाहिए, ठीक है ना। तो पार्टी कहां पे दिख रहा है दोस्तों? आप कहेंगे थर्ड वाले ग्रुप में, थर्ड वाले ग्रुप में। अब देखना यहां पे ना मजे की बात, यहां पे मजे की बात मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर मैं V का कोड कहूं तो मुझे पता है क्या? NX। हाँ जी, तो इसके बारे में हम कोई जिक्र करेंगे क्या अभी यहां पे? नहीं, क्योंकि हमने कोड कर दिया ना, V का कोड कर दिए हैं NX। ठीक है जी। फिर अगर मैं C के बारे में कहूं, C के बारे में, तो अभी हम दुविधा में फंसे हुए हैं, यही बोलेंगे। अच्छा जी, लेकिन देयर के बारे में कहें तो हमने तो कोडिंग कर दिया है SU, तो इसको भी छोड़ो, कोडिंग हो चुका है ना। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के आधार पे हमने देयर और वी को कोड कर दिया, तो हम वी का जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है, और देयर का जिक्र भी नहीं करेंगे। ठीक, मतलब एनएक्स का जिक्र नहीं करेंगे, एसयू का भी जिक्र नहीं करेंगे। यहीं पे है सवाल का जवाब, यहीं पे है दोस्तों। अब देखिए, अब यहां पे थर्ड वाले ग्रुप में देखेंगे दोस्तों, तो सी रह गया है और पार्टी रह गया है। कोडिंग वाले साइड एफएस रह गया और वीई रह गया है। मैंने बताया था सी का कोड या तो टीआई हो सकता है या तो वीई हो सकता है, अभी हम श्योर नहीं है। लेकिन अगर मैं थर्ड ग्रुप में जाके देखूं तो सी के लिए पॉसिबिलिटी कोड में है ना, संभावित कोड में ओनली वीई दिख रहा है क्या दोस्तों? टीआई तो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली सी का कोड, डेफिनेटली सी का कोड क्या होना चाहिए? ये थर्ड ग्रुप के हिसाब से वीई होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बात? अब अगर सी का कोड हमने पता कर लिया वीई, ठीक है, तो इसमें रह जाएगा क्या? पार्टी। तो पार्टी का कोड क्या हो जाएगा भाई साहब? एफएस, क्योंकि कोडिंग वाले साइड में सिर्फ एफएस बचा है ना। पार्टी का कोड क्या हो जाएगा? एफएस। समझ गए? और अगर मैंने ये कहा कि सी का कोड वीई है, सी का कोड वीई है, तो भाई साहब ड्रेसेस के लिए हमने शुरू में बात किया था या तो कोड टीआई हो गया तो वीई, तो वीई तो पता चल गया है, वीई तो पता चल गया है ना, सी का कोड है, ठीक है। तो यहां पे टीआई रह गया, तो टीआई ड्रेसेस का कोड हो जाएगा क्या? तो हमको चाहिए पार्टी ड्रेसेस, पार्टी ड्रेसेस। तो वर्ड कहां लिखा है दोस्तों? ये पार्टी ड्रेसेस। तो पार्टी के लिए एफएस। ये सवाल कब का सॉल्व हो चुका है दोस्तों? कब का? मैं आपको समझाते हुए एक एक चीज को मैं एनालाइज कराते हुए बता रहा हूं, इसलिए समय लग रहा है। ड्रेसेस के लिए क्या कहेंगे दोस्तों? टीआई, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? एफएसटीआई। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। था बेहतरीन सवाल। अब थोड़ा दिमाग खुल रहा होगा ऐसे सवालों को कैसे अटैक करना है, ठीक है ना। बताइए, खुद सोच के देखिए, अगर मेरे जगह आप होते और आपको अप्रोच पता होता कि हम ऐसे ऐसे अप्रोच करते हैं इस तरह के सवालों के लिए, ठीक, तो क्या आपको लिखने की जरूरत था? नहीं। अगर आपके सामने क्वेश्चन पेपर है तो आप बस वहीं पे ऐसे कुछ कुछ मार्क करते रहते, लेकिन ऐसे एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ता आपको। लेकिन मेरे को पड़ रहा है यहाँ पे जरूरत, वो है सिर्फ आपको समझ में आए
मैं अच्छे से आपको समझा पाऊं, एक्सप्लेन कर पाऊं, इस वजह से। दैट्स इट। चलिए अगला सवाल, वीडियो पॉज करें, एक बार जरूर प्रयास करिएगा दोस्तों। एक निश्चित कुड़ भाषा में फूड इज गुड को HONATA ऐसा बोला जाता है। ईट फूड रेगुलरली को SATALA और साथ के साथ कीप गुड हेल्थ को DANAJA इस रूप में कोडित किया जाता है। तो बताइए भाई साहब, उसी कोड भाषा में ईट को कैसे कोडित किया जाएगा? ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आप बोलेंगे सर ईट ये सेकंड वाले ग्रुप में दिख रहा है, लेकिन हमको यह भी दिख रहा है कि आप सेकंड ग्रुप में जाएं, चाहे फर्स्ट ग्रुप चाहे थर्ड ग्रुप, ईट कॉमन शब्द नहीं है। मतलब ईट इकलौता शब्द है जो सिर्फ सेकंड वाले ग्रुप में दिख रहा है, यही बोलेंगे। तो हमको तो ईट का कोडिंग करना है, तो कॉमन शब्द होना जरूरी है, लेकिन ईट तो कॉमन शब्द नहीं है। मतलब कैसे किया जाए? तो आप बोलेंगे सर ईट के इर्द गिर्द और शब्द दिख रहे होंगे ना, उस शब्द का हम कोड कर लेते हैं। ठीक है, कुछ तो रास्ता खुलेगा। जैसे कि पहले वाले ग्रुप में आप एंटर किए और दूसरे वाले ग्रुप में भी आपने एंटर किया, तो आपको एक शब्द कॉमन मिला, लेफ्ट साइड फूड कॉमन शब्द मिला जो ईट के इर्द गिर्द है, आसपास। अच्छा जी, कोडिंग वाले साइड में जाएंगे, मतलब राइट साइड, तो हमको कॉमन शब्द क्या मिला? आपने कहा TA पहले और दूसरे ग्रुप में। तो आप बोलेंगे सर फूड का जो कोड लिखा जाएगा वो TA लिखा जाएगा। अग्री करेंगे? ठीक है जी। ठीक उसी तरह दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट वाले ग्रुप में और साथ के साथ थर्ड वाले ग्रुप में एंटर मारा, अगर आप कोडिंग वाले साइड देखेंगे, मतलब राइट साइड, तो शब्द कॉमन दिखा हमको NA, दिखा कि नहीं? है जी। अगर लेफ्ट साइड देखेंगे फर्स्ट और थर्ड ग्रुप में, तो आपको गुड जो कि कॉमन शब्द देखने को मिलेगा। मतलब क्या समझे कि सर गुड का जो कोड लिखा जाएगा वो है NA। अग्री करेंगे? ठीक है। लेकिन सर हमको ईट का कोड चाहिए ना, तो अब थोड़ा सा यहां पे दुविधा वाली बात है। कैसे सर? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है, यहीं पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने कहा कि आप सेकंड वाले ग्रुप में एंटर मारो। जैसे ही फूड को आपने कोड किया, गुड को आपने कोड किया, उसके बाद सेकंड वाले ग्रुप में आप एंटर मारो। ठीक है, सेकंड वाले ग्रुप में आप एंटर मारेंगे तो आपको दिखेगा भाई साहब लेफ्ट साइड ईट दिखेगा, दिखेगा ना। साथ के साथ रेगुलरली ये वाला शब्द भी दिखेगा, रेगुलरली, रेगुलरली ये लेफ्ट साइड दिखेगा। अगर मैं कहूं राइट साइड जो कि कोडिंग वाला साइड है, सेकंड वाले ग्रुप में बोल रहा हूं मैं, तो SA दिखेगा, हाजी LA दिखेगा। तो मैंने कहा कि लेफ्ट साइड 3 वर्ड ईट फूड रेगुलरली, जिसमें से फूड का कोड आपने कर दिया। राइट साइड कोडिंग वाले साइड 3 शब्द है SATALA, TA ऑलरेडी कोडेड है फूड के लिए। मतलब लेफ्ट साइड 2 शब्द है और कोडिंग वाले साइड भी 2 शब्द है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट हम ये नहीं बता पाएंगे कि ईट का जो कोड है SA होगा या LA होगा। कोई भी हो सकता है दोनों में से, यही कहेंगे कि नहीं SA हो सकता है या तो LA हो सकता है। ठीक उसी तरह मैं ये भी बोल सकता हूं रेगुलरली का कोड या तो SA हो सकता है तो LA हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली बता पाएंगे क्या? नहीं। अग्री करेंगे कि नहीं? एकदम लॉजिक की बात है दोस्तों। तो सवाल में बोला गया है ईट को कैसे कोडित किया जाएगा, तो आप बोलेंगे अगर सर SA, तो आपका कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है LA।
और दोनों में से कोई भी हो सकता है, अभी हम श्योर नहीं है। समझ रहे हैं बात को? अरे ईट का कोड या तो SA हो सकता है या तो LA हो सकता है, अभी हम श्योर नहीं है। वी आर नॉट श्योर फॉर कोडिंग ईट, ठीक है, हम श्योर नहीं है। SA भी हो सकता है, LA भी हो सकता है। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, SA या तो LA, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। अगर यहीं पे ईट की जगह आपको पूछ दिया जाता रेगुलरली, रेगुलरली शब्द का कोड बताइए, तो भी क्या कहते, या तो SA या तो LA। कई बार ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना होता है दोस्तों। अभी तो फिलहाल जिस तरह से ऑप्शन दिए हैं, जिस तरह से सवाल किया गया है, आंसर डी होगा। अगर ऑप्शन में दिया होता, जैसे कि मैंने कहा जी ऑप्शन ए SA दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है DA, ठीक है, ऑप्शन सी दिया हुआ है आपको JA, ठीक है ना, और ऑप्शन डी दिया हुआ है NA, और आपको बोला जाता ईट का कोडिंग बताओ, ईट का कोडिंग, ईट का कोडिंग बताइए, तो आप क्या बोलते कि सर NA तो हो नहीं सकता। हो सकता है क्या, क्योंकि NA तो गुड का कोडिंग है, ठीक है। हमने कहा JA तो हो नहीं सकता, ठीक है। अच्छा जी, क्यों नहीं हो सकता, अरे JA क्यों नहीं हो सकता, आप बोलेंगे सर JA या तो हेल्थ का कोड होगा या तो कीप का कोड होगा, यही बोलेंगे ना, अभी श्योर नहीं है। लेकिन ईट का कोड तो नहीं होगा, यही बोलेंगे ना भाई साहब। DA सर ये भी ईट का कोड नहीं हो सकता, अग्री करेंगे दोस्तों, क्यों, क्योंकि जो DA है या तो कीप का कोड हो सकता है, तो हेल्थ का कोड हो सकता है, जैसे मैं यहां बात किया था ना, वैसे ही है, ठीक है, अभी श्योर नहीं है। अगर हम ऑप्शन ए की तरफ जाएं, SA, ईट का कोड BCD, ये तीनों ऑप्शन में तो कोई हो ही नहीं सकता, तो रह जाएगा ऑप्शन ए, यही हो सकता है। और आप देख पा रहे हैं ईट का कोड या तो SA या तो LA, यही बोल रहा है, तो इन दोनों में से SA और LA में से एक ऑप्शन तो है ना भाई, लेकिन यहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन थे, समझ पा रहे हैं क्या, और एक ऑप्शन में साफ साफ बोल दिया था या तो SA या तो LA, तो ये ज्यादा करेक्ट होगा दोस्तों, ज्यादा करेक्ट मतलब मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली आपको पता नहीं था ना ईट का कोड, या तो SA या तो LA, ठीक। हाँ, ऑप्शन के हिसाब से कई बार आंसर देना होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कुछ इस तरह से, ठीक है। यहां पे एक ही ऑप्शन थे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की तरफ जा रहे थे, वो है SA, ठीक है। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो मैं आपको है ना, कई बार होता है कि आपको आया सवाल सॉल्व करना आ गया, पूरा सॉल्व कर दिए, लेकिन आंसर देते समय आप गड़बड़ कर रहे हो, हड़बड़ी में ऑप्शन ए बोल देते आप, गलत हो जाता, ऑप्शन बी बोल देते, गलत हो जाता, ठीक है। सी तो वैसे भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि फूड का कोड है। यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सवाल के हिसाब से, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलना है जब सवाल पूछा जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, ब्लैक इन मैन का अर्थ है $% ब्लैक डायमंड गोल्ड का अर्थ है %, डायमंड रोज गोल्ड का अर्थ है @C#। तो ब्लैक गोल्ड रोज का कोड क्या होगा पता करके बतानी है, ठीक है ना। तो एक्चुअली हमको जो कोड पूछा गया दोस्तों, यहां पे ब्लैक गोल्ड, ठीक है, और रोज, 3 वर्ड है जिसका कोड पूछा गया है ना। अब देखना, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है, यहां भी आप ऑप्शन को लेके फंस सकते हैं, बेहतरीन अंदाज में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मैंने कहा कि फर्स्ट और ये सेकंड, एंटर मारेंगे
तो आपने कहा ब्लैक और ये ब्लैक कॉमन है। इधर देखते हैं तो परसेंट और ये परसेंट कॉमन है। हमने कहा ब्लैक का कोड क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। अग्री करेंगे? ठीक है दोस्तों। फिर आपने कहा कि सर अगर हम सेकेंड और ये थर्ड वाले ग्रुप में एंटर करते हैं तो हमने पाया गोल्ड और ये गोल्ड कॉमन है। अच्छा जी, हमने ये भी देखा कोडिंग वाले साइड में @ और @ कॉमन है। हाँ जी, बात तो सही है। साथ के साथ हमने ये भी देखा दोस्तों, इसमें एक और शब्द है डायमंड, जो कि कॉमन है। अच्छा जी, इसके अलावा आप कोडिंग वाले साइड में देखेंगे तो ये सी और ये सी ये भी कॉमन है। दुविधा वाली बात, हाँ जी, दुविधा वाली बात तो हो रहा है। ठीक है, मतलब डायमंड और गोल्ड का जो कोड होगा @ किसी के लिए होगा और किसी के लिए सी होगा, लेकिन अभी कोई फिक्स नहीं है। मतलब पॉसिबिलिटी वाइज बात करें दोस्तों, अगर हम गोल्ड के लिए पॉसिबिलिटी वाइज बात करें कोड, तो आप कहेंगे या तो @ या फिर सी, यही कहेंगे। अच्छा जी, अगर मैं कहूं डायमंड के लिए तो भी आप बोलेंगे डायमंड के लिए कोड या तो @ होगा या तो सी होगा, अभी श्योर नहीं है। ठीक है, हमने बताया कि अगर यहां पे ब्लैक के लिए कहें तो श्योर है, इसका कोड क्या होगा, परसेंट। अग्री करेंगे? ये श्योर है ना। अच्छा, रोज के लिए कहें तो रोज के लिए देखना, थर्ड वाले रो में एंटर करेंगे तो डायमंड की बात हो चुकी है, हालांकि श्योर नहीं है लेकिन हो चुकी है। ठीक है, गोल्ड की बात भी हो चुकी है, मतलब यहां पे @ और सी, ये कोडिंग वाले जो @ और सी है इसकी बात हो चुकी है। तो रह गए रोज और इधर कोडिंग वाले तरफ रह गए हैशटैग। तो क्या हम रोज के लिए श्योर है क्या कि कोड हैशटैग होगा? अग्री करेंगे दोस्तों? ठीक है ना। हाँ जी, बात तो सही है। तो इस हिसाब से ब्लैक, गोल्ड, रोज का मुझे कोड पता करनी है और ऑप्शन दिया गया, और इस ऑप्शन में मजे की बात यह दोस्तों, इनमें से कोई नहीं ऐसा भी दिया गया। तो अगर आप श्योर नहीं है और ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं ऐसा दिया गया, नन ऑफ दिस दिया गया है, तो 100% आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि आप श्योर नहीं है। समझ गए बात? इनमें से कोई नहीं, यही आपका आंसर होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहां पे ब्लैक का कोड फिक्स है कि परसेंटेज होगा, रोज का कोड ये भी फिक्स है, हैशटैग होगा, है ना। लेकिन गोल्ड के लिए कहें तो या तो @ हो सकता है या फिर सी हो सकता है। तो ब्लैक, गोल्ड, रोज के लिए अगर हम कोड कहें तो परसेंट, @ हैशटैग, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर हम कहें परसेंट सी हैशटैग, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन। लेकिन क्या आप श्योर हो? नहीं, क्योंकि परसेंट, @ हैशटैग भी आंसर हो सकता है, हालांकि यह ऑप्शन में नहीं दिया है। समझ रहे हैं? तो जब भी आप इस तरह से फंसते हैं दोस्तों, ठीक ना, कि दो आंसर हो सकते हैं, ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी वाला, और एक आंसर मैच कर रहा हो और ऑप्शन में यह भी दिया हो इनमें से कोई नहीं, तो हमेशा आप इनमें से कोई नहीं में जाएंगे, नन ऑफ दिस, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ये संभावित वाला में आप नहीं जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना होता है दोस्तों। इससे पहले वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही थे। ठीक है, अब आपने सॉल्व तो कर लिया, देखो इतना तामझाम करके।
अब आंसर देते समय हड़बड़ा रहे हो, ठीक। तो जिस तरह सवाल पूछे गए थे, जिस तरह ऑप्शन दिए हुए थे, इस हिसाब से हमारा आंसर होगा डी फॉर डल्ली, ठीक है। अब देखिए, और मैं आपको बताता हूं कि अगर ऑप्शन में खेला जाए, ठीक है, एग्जामिनर ऑप्शन में ही खेलते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा ए ऑप्शन, ठीक है ना, जो ऑप्शन ए है इसमें जैसे यहां दिया हुआ है परसेंट डॉलर हैशटैग, ठीक है, ऐसे ही दिया रहता। ऑप्शन बी दिया रहता आपको, ऑप्शन बी में दिया रहता जैसे यहां दिया हुआ परसेंट सी हैशटैग, ठीक है। ऑप्शन सी अगर दिया हुआ रहता परसेंट स्टार हैशटैग, लेकिन अगर ऑप्शन डी दिया हुआ है, अगर ऑप्शन डी दिया हुआ है कुछ इस तरह से, सर किस तरह से, हमने कहा परसेंट, ठीक है, और ठीक है परसेंट दिया हो और साथ के साथ मैंने कहा क्या क्या दिया हुआ था जी इसमें, ठीक है, परसेंट दिया हो, स्टार दिया हो और ये डॉलर दिया हो, चलो ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब बताइए भाई साहब ब्लैक गोल्ड रोज का कोड क्या होगा। तो अब यहां पे बोलेंगे आप, सबसे पहली बात तो ब्लैक गोल्ड रोज का जो कोड है या तो परसेंट एट द रेट हैशटैग या तो परसेंट सी हैशटैग, यही कहेंगे। तो आप देखेंगे कि सर ये चार ऑप्शन में ये वाला तो मैच नहीं कर रहा है, परसेंट सी हैशटैग नहीं दिख रहा है ना, हाँ जी, लेकिन परसेंट एट द रेट हैशटैग ये दिख रहा है, परसेंट एट द रेट हैशटैग दिख तो रहा है, ये बी हो सकता है, ऐसा बोलेंगे आप। अच्छा जी, अगर हम बाकी ऑप्शन में जाके देखें तो ऑप्शन ए तो वैसे भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, है ना। कोड, इसमें कोड के लिए दो आंसर पॉसिबल थे, एक ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, परसेंट सी हैशटैग कहां मैच कर रहा है, परसेंट एट द रेट हैशटैग ये मैच कर रहा था, और बाकी तो वैसे भी फॉल्स थे, गलत थे। तो अब रह गया ऑप्शन बी, क्या परसेंट एट द रेट हैशटैग ब्लैक गोल्ड रोज का कोड हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, और यही ऑप्शन बच रहा है, तो यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। अगर ये ऑप्शन बी में परसेंट सी हैशटैग लिखा रहता तो भी आप कहते ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है दोस्तों। मिक्स्ड कोडिंग टाइप 1 कैटेगरी से रिलेटेड हमने बहुत सारे सवाल आपको सॉल्व कराया दोस्तों, अलग अलग वैरायटी के सवाल, ठीक है ना, अलग अलग वैरायटी। इस वजह से आपको मैं बोल रहा हूं क्योंकि कई बार डायरेक्ट ऑप्शन बिल्कुल आपको समझ में आता है, लेकिन ऑप्शन में कई बार फंसते हैं ऐसे सवाल में, जैसे कि ये वाला सवाल मैंने बताया, ठीक है, इससे पिछले वाले सवाल में भी आप फंस सकते थे। तो कहां कहां आप फंसते हैं और उससे बचना कैसे है, ठीक है, इस तरह के सवालों में मिक्स्ड कोडिंग टाइप 1 कैटेगरी के सवाल, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश किया कि जो जो बातें जो आपको तकलीफ दे सकती है उन सब बातों से बचना कैसे है वो मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। तो चलिए एक लास्ट सवाल देख लेते हैं, ठीक है, ये भी मिक्स्ड कोडिंग का सवाल है दोस्तों। तो टाइप 1 कैटेगरी फिनिश हो जाएगा, अगले वाले लेक्चर में हम टाइप 2 कैटेगरी के सवाल सॉल्व करेंगे, है ना। किसी खास कोड भाषा में गुड स्पीच बाय फाइनेंस मिनिस्टर को अगर बाय फाइनेंस गुड मिनिस्टर स्पीच लिखा जाता है तो बतानी है एक्साइटेड अबाउट हॉलीडे इन यूरोप कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से रीड किए होंगे इस सवाल को तो ये है दोस्तों हमारे पास सेंटेंस, ठीक है, इसमें मौजूद शब्द गुड स्पीच बाय फाइनेंस मिनिस्टर। अब इसको कोड किया गया है अदर सेंटेंस से, ये देखो अदर सेंटेंस, लेकिन आपने इस वाले सेंटेंस को जो कोडिंग साइड है ना, इसको अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो इसमें मौजूद शब्द, ठीक है, और जिसको कोड किया गया है उस वाले सेंटेंस में मौजूद शब्द बिल्कुल सेम है क्या, लेकिन इधर उधर है, मतलब एक पैटर्न में
कोड किया गया है दोस्तों इस वाले सेंटेंस को इस वाले सेंटेंस से, ऐसा कोड किया गया है। तो उस पैटर्न को समझना है और समझ के आपको बताना है इस वाले सेंटेंस को कैसे कोड किया जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं भाई साहब आपको, ठीक है। तो यहां पे ना दोस्तों इंग्लिश अल्फाबेट डिक्शनरी रूल इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम में कौन सा लेटर पहले आता है। अब सर यहां पर तो शब्द दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं, तो आपको सेंटेंस में मौजूद शब्द का पहला अक्षर देखना है, ठीक है। शब्द का पहला अक्षर जो अंग्रेजी क्रम में या फिर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आता हो, ठीक है। उस हिसाब से इसको ना अरेंज किया गया है। मैंने कहा ये GSYFM, ठीक है ना। तो बी पहले आता है क्या दोस्तों, इसलिए बाई पहले लिखा गया, समझ रहे बात। अच्छा जी, उसके बाद जी आता है क्या कि एफ आता है। आप बोलेंगे एफ आता है, मतलब ये हो गया पहले नंबर में बाई, फिर एफ आएगा दूसरे नंबर में फाइनेंस, ठीक है जी। फिर एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा। तो आपने कहा तीसरे नंबर में गुड। देखो देखो देखो, ऐसा कोड किया गया दोस्तों, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट डिक्शनरी वाले रूल का इस्तेमाल करके। फिर एस है, हाँ जी, एम है, तो एम पहले आएगा क्या एस से, तो चौथा नंबर, फोर्थ, ठीक है। तो आपने कहा गुड के बाद मिनिस्टर, बेहतरीन। फिर लास्ट में पांचवें स्थान पे आ जाएगा स्पीच, एस। ऐसे अग्री करेंगे दोस्तों, ठीक है जी। तो बस फिर अब इसमें देख लो, कई बार ऐसा होगा दोस्तों कि पहला अक्षर ना दो वर्ड का सेम हो जाए, तो आप उस शब्द में मौजूद दूसरे अक्षर की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर उसमें कौन सा पहले आएगा उस हिसाब से हम उस शब्दों को पहले रखेंगे। जैसे कि यहां पे देखने को मिलेगा आपको अबाउट, ठीक है, ये हॉलीडे एच, अबाउट में ए, हॉलीडे में एच, इन में आई, यूरोप में ई आ रहा है, अच्छा एक्साइटेड में ई आ रहा है। देखो ई और ई पहला अक्षर सेम हो गया। तो अगर मैं कहूं दूसरा अक्षर चेक करो जरा, ई के बाद एक्स है, यहां पे ई के बाद यू है, तो दूसरा अक्षर जो एक्स है यहां पे और यहां पे यू, तो यू पहले आता है क्या, तो यूरोप का स्थान पहले होगा, उसके बाद एक्साइटेड होगा। तो पहला स्थान में क्या आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, तो आपने कहा जी ए वाला, क्योंकि ए पहले आता है। पहला क्या लिखेंगे, अबाउट। सारे के सारे ऑप्शन में पहला स्थान अबाउट है, ठीक है। अच्छा जी, फिर कौन सा आएगा, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई दिख रहा है। तो मैंने अभी तो बताया यूरोप पहले आएगा, ठीक है। फिर एक्साइटेड आएगा, एक्स बाद में आ रहा है ना, यू पहले आएगा, एक्स बाद में, तो ये तीसरे नंबर में, ठीक है। तो आपने कहा दूसरे में यूरोप, हाँ जी, तीसरे में एक्साइटेड, ठीक है। तो ऑप्शन ए होना चाहिए करेक्ट। आगे और चेक करके देख लीजिए आप। हमने कहा जी हॉलीडे एच और यहां पे इन आई, तो एच पहले आएगा ना, फिर आई बाद में आएगा, तो फोर्थ प्लेस में हॉलीडे, एक्साइटेड के बाद हॉलीडे, अच्छा जी, और लास्ट में इन आएगा। ये ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इंग्लिश अल्फाबेट डिक्शनरी के क्रम के हिसाब से, रूल के हिसाब से ये मिक्स्ड पैटर्न का सवाल था दोस्तों, मिक्स्ड कोडिंग का, है ना। तो चलिए फिर आज का यह सेशन यही पास एंड करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग पैटर्न 2 या फिर ऐसा बोलिए टाइप 2 कैटेगरी के सवालों को अटैक करेंगे, जो मिक्स्ड कोडिंग के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। काफी आसान सवाल होते हैं टाइप 2 कैटेगरी वाला, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कोडिंग डिकोडिंग पूरा कंप्लीट तरीके से फिनिश हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट तरीके से बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि हमने सेपरेट स्टडी किया है। लेटर्स कोडिंग पहले पढ़ा, उसके बाद नंबर्स कोडिंग, और अभी चल रहा है मिक्स कोडिंग। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, मजेदार तरीके से।
चलिए फिर आप क्लास नोट्स पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ्स एकेडमी बाय उमेश सर। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में जाके मैथ्स एकेडमी बाय उमेश सर। अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कनेक्ट कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई लव यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।